नमस्कार, जय हिंद सोल्जर्स। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का ड्रीम आईएनएसटीएल का यूट्यूब चैनल। फाइनली मैं आप सभी के सामने फिर से मैथमेटिक्स की क्लास लेकर के आ चुका हूं। तो आज की ये जो क्लास है आपकी मैथमेटिक्स की, आपकी सर्कल की क्लास होने वाली है। और इस क्लास में मैं सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा सर्कल के, उसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये जो आपकी आज की क्लास होने वाली है, ये एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड वाले एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं अपने सिलेक्शन की, तो उन सभी के लिए आप सभी को पता है कि मैंने वन शॉट क्लासेस रख रखी है मैथमेटिक्स की। तो वो मैंने वन शॉट जो है आपने जो 11th एंड 12th में पढ़ा है, तो उन सभी का मैं एक अच्छे से रिवीजन करके, क्योंकि आप केवल 11th और 12th के बेसिस पर ही कंपटीशन का एग्जाम नहीं निकाल सकते। आपको कुछ सुपर शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए, जिससे कि आपके जो है एग्जाम में टाइम बच जाए, और सुपर शॉर्ट ट्रिक से आप क्वेश्चन को विद इन अ सेकंड सोल्व कर दो, जिससे आपका टाइम बचे, प्लस में उस टाइम में आप अदर क्वेश्चन को जो है सोल्व कर सको। तो उन सभी के लिए मैंने प्रैक्टिस वगैरह आपकी लगा रखी है। और सबसे पहले मैं आपको आज की इस क्लास में सर्कल के कुछ बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हम सभी चैप्टर्स को इसी तरह से कवर करेंगे, उसके बाद में जो है हम फिर मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज की जो आपकी क्लास है, ये आपकी सर्कल की मैंने बता ही दिया है। तो चलिए मैं सर्कल के कुछ बेसिक कंसेप्ट पहले बताता हूँ, उसके बाद में मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों। और आपको एक बात और बता दूं, देखिए जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नया है, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी अपडेट लेकर के आऊं तो उसका जो नोटिफिकेशन है प्रॉपर वे में आपको मिलता रहे। दोस्तों देखिए, जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तो आपका भी सपोर्ट बनता है। तो सपोर्ट कीजिए अपने भाई को, और ऐसे ही मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन बहुत जल्द होगा। तो चलिए देरी ना करते हुए सेशन में आगे बढ़ जाते हैं, और मैं आपको सर्कल के पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट बताता हूं, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, आप यहाँ पर अपने बोर्ड पर देख पा रहे हैं, सबसे पहला आपका बेसिक कंसेप्ट है। देखिए, सबसे पहले वृत्त की जो समीकरण होती है, आखिरकार वो क्या होती है? वृत्त की आपकी समीकरण, तो वृत्त का जो समीकरण होता है, मान लीजिए हमने कोई भी वृत्त लिया, और इसके जो ये मूल बिंदु है, ये हमारे 0,0 हो गए, और इसकी जो त्रिज्या है, ये मान लीजिए हमने ए हो गई, त्रिज्या ए। तब हमारी जो है इस सर्कल की जो है इक्वेशन क्या होगी? तब इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? तब इस सर्कल की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तब इसकी जो है क्या हो जाएगी समीकरण? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। लेकिन अब की बार क्या दिया है? अब की बार मान लीजिए आपको उस वृत्त का समीकरण निकालना है। पहले तो आपने मूल वृत्त का निकाल लिया था, जिसके मूल बिंदु, जिसके जो है केंद्र मूल बिंदु, लेकिन इस बार जो इसका केंद्र है वो मूल बिंदु ना दे करके और कोई भी आपको पॉइंट दे दिए, मान लीजिए अल्फा और बीटा आपको पॉइंट दे दिए, और इसकी जो त्रिज्या है वो भी अब की बार ए ही है। तब आप इसका जो है इक्वेशन कैसे निकालोगे सर्कल का? तब आप कैसे निकालोगे? एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस में वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू में ए का स्क्वायर। तब आपकी सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस में वाई माइनस बीटा का स्क्वायर देन इक्वल टू में हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगी आपकी, जब आपके केंद्र दे रखे हो और त्रिज्या आपकी ये दे रखी हो, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी सर्कल की। थर्ड नंबर पे आपको वृत्त का व्यापक समीकरण, वृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है वो क्या होता है, तथा इसके केंद्र क्या होते हैं, और त्रिज्या हम कैसे निकालते हैं। देखिए, अब आपकी जो वृत्त की व्यापक समीकरण होती है वो आपकी ये होती है। ये समीकरण आपको रटी हुई होनी चाहिए। कैसी रटी हुई? एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy और प्लस में y प्लस में c इक्वल टू में क्या होता है? 0। ये आपकी वृत्त की क्या होती है? व्यापक आपकी समीकरण होती है वृत्त की। और मान लीजिए ये जो आपकी वृत्त की व्यापक समीकरण है, आपको अगर केंद्र पूछ ले तो केंद्र क्या होंगे? तो केंद्र आपके होंगे माइनस जी और कोमा माइनस एफ। ये क्या हो जाएंगे? आपके वृत्त के केंद्र। लेकिन अगर मैं बात करूं वृत्त की त्रिज्या की, तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है आपकी आर बराबर जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस सी। ये होता है पूरा अंडर रूट में। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो ये पहले मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए आपको, वृत्त की इक्वेशंस वगैरह। तो आप इसे सबसे पहले नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है आपको वृत्त में, ठीक है ना। ये इक्वेशन अगर आपको पता ही नहीं है तो वृत्त में आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आप इन्हें नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूं। अब आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने यहां पर दो इक्वेशन और लिखी हैं। तो फोर्थ नंबर है आपका, आपको उस वृत्त का जो है समीकरण बताना है। उस वृत्त की आपको इक्वेशन याद करनी है जिसके एक व्यास के सिरों के जो है नियतांक आपको दे रखे हैं। कोई भी व्यास का सिरा है, जैसे मान लीजिए आपका सर्कल है और इस पर ये क्या है? ये आपका व्यास है, और व्यास के जो आपके सिरे हैं, एक ये सिरा, इसके पॉइंट मान लीजिए एक्स कोमा x1 कोमा x2, सॉरी इसके यहां पर पॉइंट है x1 कोमा और y1।
और इसके जो पॉइंट हो जाएंगे x2, y2। ठीक है ना, आपको ये दे रखे हैं। तो आपको इस वृत्त की समीकरण कैसे ज्ञात करनी है, तो इस वृत्त की जो आपकी समीकरण होगी वो होगी x माइनस x1 और प्लस में x माइनस x1 इंटू में x माइनस x2 प्लस में y माइनस y1 और इंटू में y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो ये क्या होगी, आपकी उस वृत्त की समीकरण हो जाएगी। लेकिन अगर आपको दे दे वृत्त की समीकरण आपको दे रखी है, आपको वृत्त दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर के किसी बिंदु, कोई भी इन्होंने बिंदु दे दिया x कोमा y, कोई भी बिंदु x1 या कोमा y1 कुछ भी दे दिया, उस पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। आपको क्या करना है इस बार, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का जो समीकरण होगा वो आपका हो जाएगा x इंटू में x1 प्लस में y इंटू में y1 इक्वल टू में आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये स्पर्श रेखा का आपका समीकरण हो जाएगा। तो एक बार इसे भी नोट डाउन कीजिए, देन मैं आगे कुछ पॉइंट्स की तरफ और चर्चा करता हूं। एक बार सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो अब यहाँ पर मैंने आपको दो प्रॉपर्टी और लिखी है, ठीक है ना। यहाँ पर है आपका 6 नंबर पर वृत्त की आपको इक्वेशन देख रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में आपको आर स्क्वायर के किसी बिंदु पर, बिंदु आपको x1 y1 दे दिया, तब आपको क्या करना है, इस बार आपको अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। क्या करना है इस बार आपको, अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का जो आपका समीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा आपका x अपॉन में x1 इक्वल टू में y अपॉन में y1, ये आपके अभिलंब का जो है समीकरण हो जाएगा। 7 नंबर पर है आपका वृत्त की आपको इक्वेशन दे रखी है, इस बार आपको वृत्त की व्यापक इक्वेशन दे रखी है, व्यापक समीकरण दे रखा है इस बार आपको एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू में क्या दे रखा है आपको 0। ये वृत्त की क्या है आपकी व्यापक इक्वेशन है, व्यापक समीकरण है कि किसी बिंदु आपको दे रखे हैं x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण। अगर आपको नॉर्मल इक्वेशन दे दे तब अभिलंब का समीकरण क्या होगा, अगर आपको व्यापक समीकरण दे दे तब अभिलंब का इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए तब अभिलंब का इक्वेशन हो जाएगा x अपॉन में x माइनस x1 अपॉन में x1 प्लस g इक्वल टू में y माइनस y1 अपॉन में y1 प्लस f। तब आपका ये क्या हो जाएगा, अभिलंब का समीकरण हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट डाउन कीजिए। अब मैं आपको बताता हूं जहां से आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ से तो क्वेश्चन बनने की संभावना है, लेकिन सबसे ज्यादा संभावना कहाँ की है वो मैं आपको अब बताता हूं। तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। तो देखिए मैं आपको एक बार फिर से इसका रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको वृत्त का समीकरण, वृत्त का केंद्र, वृत्त की त्रिज्या, आपको ये सभी चीजें समझनी है। तो वृत्त का मैंने आपको समीकरण को क्या बताया था, मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये आपको कब था, ये आपका मूल बिंदु, जब वृत्त का केंद्र क्या हो, मूल बिंदु हो, तब आपकी इक्वेशन ये लगेगी। और वृत्त का जो व्यापक समीकरण था वो था आपका एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy और प्लस में c और बराबर में क्या था आपका 0। ये आपकी जो है इक्वेशन थी। और वृत्त का मैंने आपको केंद्र बताया था माइनस जी और कोमा माइनस एफ, ये क्या होते हैं आपके वृत्त के केंद्र। और वृत्त की जो त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या आपकी r बराबर होती है जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर और माइनस सी, ये पूरा किसमें होता है अंडर रूट में। और यदि मैंने आपको बताया था यदि आपके केंद्र अल्फा व बीटा दिए गए हों, त्रिज्या ए हो, तब आपका वृत्त का समीकरण क्या होगा, तब आपका वृत्त का समीकरण होगा x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस में y माइनस बीटा का स्क्वायर और इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका त्रिज्या a का स्क्वायर। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी नोट डाउन कीजिए। उसके बाद में मैं चलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। सर्कल में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आपको वृत्त में आपको कोई भी दे दिए, पॉइंट दे दिए, ठीक है ना। आपको उन पॉइंट से कैसे पता लगेगा कि हमारा जो वृत्त है वो कहां पर स्थित है। तो हम जो है वृत्त का पता लगाएंगे कि वृत्त जो है कहां पर स्थित होगा वृत्त। तो उन चीजों को हम जो है फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप इसे एक बार नोट डाउन कीजिए, देन मैं आगे बढ़ता हूं। तो दोस्तों चलो, मैंने सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर लिखा है इस बार, बिंदु पर किसी भी वृत्त का जो है पता लगाना। कोई भी आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको वृत्त का पता लगाना है कि वो जो पॉइंट्स हैं वो वृत्त पर कहां पर है, वृत्त के बाहर पॉइंट्स है, वृत्त के अंदर है या फिर वृत्त पर है। तो आप पॉइंट से जो है कैसे पता लगा सकते हो वृत्त पर कि कैसे हमारे जो पॉइंट्स हैं वो वृत्त पर हैं, वृत्त के अंदर हैं। तो उन सभी चीजों को हम देखिए डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले दोस्तों, अगर किसी ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए। ड्रीम आईएनएसएल का हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डला हुआ है टेलीग्राम चैनल का। और अगर आप जाकर के टेलीग्राम पर सर्च करोगे ड्रीम आईएनएसएल का तो भी आपको हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा, तो जाकर के उसे भी ज्वाइन कर लेना।
तो देखिए किसी भी बिंदु पर वृत्त का आप कैसे पता लगा सकते हो। देखिए अगर बिंदु आपके पॉजिटिव हैं, क्या है, बिंदु अगर आपके पॉजिटिव हैं तो वृत्त पर जो है बिंदु आपके वृत्त के बाहर होंगे। अगर पॉजिटिव वैल्यू आपको मिलती है तो वृत्त के बाहर आपके बिंदु स्थित होंगे। अगर आपको वैल्यू निगेटिव मिलती है तो वो जो बिंदु होंगे वो वृत्त के अंदर स्थित होंगे। लेकिन अगर आपको जीरो वैल्यू मिलती है तो वो जो बिंदु है वो आपके वृत्त पर स्थित होंगे। कैसे होंगे, वृत्त पर। पॉजिटिव वैल्यू अगर आपकी होगी तो वृत्त के बाहर होंगे, और अगर आपकी वैल्यू निगेटिव होगी तो वृत्त के अंदर होंगे, और अगर आपकी वैल्यू जीरो आ जाती है तो अब वो जो पॉइंट्स है वो वृत्त पर स्थित होंगे। ठीक है ना। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं, एक बार इसे नोट डाउन कीजिए। अब हम जो है सर्कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड तीनों के मैं आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। एक बार सबसे पहले अब इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूं। मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन लिखे हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, उस वृत्त का आपको क्या करना है, समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र मूल बिंदु व जिसका केंद्र जो है वो मूल बिंदु व त्रिज्या √5 हो। सेकंड आपका, उस वृत्त का आपको समीकरण ज्ञात करना है जिसके केंद्र -3,2 व त्रिज्या इसकी 7 हो। तो मैंने आपको यहां से बताया था वृत्त का समीकरण आपको निकालना x² प्लस में y² बराबर में r²। ठीक है ना, ये था जिसका केंद्र मूल बिंदु से होकर के जाता है। तो यहां से समीकरण क्या हो जाएगी, x² प्लस में y² इक्वल टू में त्रिज्या क्या दे रखी है, √5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो इसकी जो समीकरण आ जाएगी वृत्त की वो आ जाएगी x² प्लस में y² इक्वल टू में 5। ये आपकी वृत्त की समीकरण हो जाएगी। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन आपका, इसमें इस बार क्या दे रखा है, केंद्र दे रखा है। जब भी आपको केंद्र दिए जाते हैं और केंद्र जो है मूल बिंदु नहीं होते, आपके केंद्र दिए जाते हैं, तब आप समीकरण क्या लगाओगे, x माइनस एल्फा का स्क्वायर प्लस में y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू में r²। मान लिया हमने ये एल्फा है हमारा, ये बीटा है, केंद्र हमने अल्फा बीटा मान लिया, तब आप समीकरण इसे लगाओगे। तो चलिए हम इसे कैसे करेंगे, x माइनस, और ये माइनस का 3 है तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 3, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस में और y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 7 का स्क्वायर। तो आप इसे सोल्व कर लेना। सोल्व करते हैं, चलो। x² प्लस में 9 प्लस में 6x प्लस में y² प्लस में 4 और माइनस में 4y इक्वल टू में 49। ठीक है ना। तो इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी x² प्लस में y² प्लस में 6x और माइनस में 4y और प्लस में 13 और माइनस में हो जाएगा आपका 49 इक्वल टू में 0। ठीक है ना। तो यहां से आपकी इक्वेशन हो जाएगी x² प्लस में y² प्लस में 6x माइनस में 4y, और अब आप यहाँ के प्लस का 13 और माइनस के 49, तो आपकी सीधी सी बात है माइनस में बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा 6 और 4 में से 1 जाएंगे, यहाँ जाएंगे 36। तो आपकी जो इक्वल टू में हो जाएगा 0। तो आपकी जो इक्वेशन आएगी x² प्लस y² प्लस में 6x माइनस में 4y माइनस में 36 इक्वल टू में 0। क्या आ जाएगी आपकी इक्वेशन, x² प्लस में y² प्लस में 6x माइनस में 4y माइनस में 36 इक्वल टू में 0। एक बार इन दोनों क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूं। तो आप यहां से देख सकते हैं मैंने अभी जो आपको दो क्वेश्चन कराए हैं, सेम वही क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पर यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको उस वृत्त की जो इक्वेशन बतानी है जिसका केंद्र मूल बिंदु है तथा त्रिज्या क्या है, √5 है। इस बार सॉरी, त्रिज्या क्या है, अंडर रूट में 49 है, त्रिज्या अंडर रूट 49 हो, अंडर रूट 49 आपकी त्रिज्या है। सेकंड आपका, आपको उस वृत्त का समीकरण बताना है जिसका केंद्र मूल बिंदु है और त्रिज्या क्या है, 3 है। थर्ड क्वेश्चन आपका, आपको उस वृत्त का समीकरण बताना है जिसका केंद्र 2,-3 है, वह त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या रख देते हैं इसकी 5। ठीक है ना, त्रिज्या 5 है। तो आपको ये 3 क्वेश्चन खुद से करने हैं, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको क्लास में कराए हैं। एक बार इन क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में मैं आगे क्वेश्चंस पर बढ़ता हूं। जल्दी से एक बार इन्हें नोट डाउन कीजिए। तो चलिए, बोर्ड पर मैंने 2 क्वेश्चन और लिखे हैं। 6 क्वेश्चन है आपका, वृत्त x² प्लस y² माइनस में 4x माइनस में 8y माइनस में 45 इक्वल टू में 0। तो इसकी आपको क्या बतानी है, इस बार आपको इसकी रेडियस बतानी है। क्या बतानी है, इस बार आपको इसकी त्रिज्या बतानी है। तो आप त्रिज्या कैसे निकालोगे, आपको जो है एक इक्वेशन होती है वृत्त की जो मैंने आपको बताई थी,
इक्वेशन की तुलना करोगे तो दोनों इक्वेशन की तुलना करने पर आपको जी और एफ की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। एफ और जी की वैल्यू आपको मिल जाएगी और सी की वैल्यू आपको निकालनी है। एफ की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए और सी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। जब तक आपको ये वैल्यू नहीं पता तब तक आप इस क्वेश्चन को जो है नहीं कर सकते। और वो आप कैसे करोगे, क्योंकि मैंने आपको जो है ऑलरेडी बता रखी है, तो आप इन्हें कैसे निकालोगे चलिए देखते हैं। तो f बराबर आपका क्या आ जाएगा, तो इक्वेशन में आपको बता दूं, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c बराबर क्या हो जाता है आपका 0। ये आपकी इक्वेशन होती है। तो 2gx, तो 2gx की वैल्यू यहाँ पर -4x दे रखी है, तो ये g की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, और यहाँ से f की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी -45। अब आप r बराबर निकाल सकते हैं, रेडियस आप निकाल सकते हैं। रेडियस क्या होता है जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस में सी, ठीक है ना। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस में क्या हो जाता है आपका, माइनस में हो जाता है सी। तो यहां से जी का स्क्वायर कर दोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस में एफ का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और माइनस में सी। तो और सी ऑलरेडी माइनस में है तो यहाँ क्या हो जाएगा 45 प्लस में हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16 और ये 45 और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 65। तो आपकी रेडियस क्या आ जाएगी अंडर रूट में 65। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आप इसी तरह से इसके केंद्र भी निकाल सकते हैं। तो 7 नंबर में क्वेश्चन में आपको क्या करना है, केंद्र ज्ञात करना है। एक तो केंद्र ज्ञात करने के लिए आपको जी और एफ पता होना चाहिए, आप आराम से केंद्र ज्ञात कर लोगे। तो जी की वैल्यू यहाँ से क्या है आपकी, जी की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 2 और एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो आपके केंद्र क्या होते हैं, केंद्र होते हैं आपके -g माइनस में एफ, ठीक है ना, -g -f। तो g की वैल्यू आपकी क्या है, g की वैल्यू आपकी 2 है और f की वैल्यू क्या है आपकी -2 है। तो ये जो आपके केंद्र होते हैं -g -f होते हैं। तो g के आगे आपको माइनस लगाना है और f के आगे जब आप माइनस करोगे तो आपका प्लस हो जाएगा। तो आपके केंद्र क्या हो जाएंगे -2, 2, ये आपके केंद्र हो जाएंगे। एक बार जल्दी से दोनों क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूं, ठीक है ना। सेम इन्हीं बेसिस पर मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूं, एक बार इसे नोट डाउन कीजिए। तो चलिए मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन लिख देता हूं अब। तो मैंने आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिख दिए, आपको ये दोनों क्वेश्चन खुद से सोल्व करने हैं, ठीक है ना। इन दोनों क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में मैं आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूं। तो चलो बोर्ड पर मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखे हैं। आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त आपको दे रखा है 5x² प्लस में 5y² प्लस में 4x और माइनस में 8y = 16। आपको क्या करना है, इसकी रेडियस ज्ञात करनी है, ठीक है ना। 11 क्वेश्चन आपका 3x² प्लस 3y² माइनस 8x माइनस 10y प्लस में 3 = 0। आपको क्या करना है, इसका सेंटर ज्ञात करना है। मैंने आपको दोनों क्वेश्चन करा दिए, बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चन को जो है कर सकते हो। 12 क्वेश्चन आपको इसमें फिर से इक्वेशन दे रखी है, इस बार आपको रेडियस और आपको सेंटर दोनों ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। तीनों क्वेश्चन आप एक बार नोट डाउन कीजिए। उसके बाद में अब मैं आपको 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखता हूं, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 2 आपको होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है ना। तो इन्हें नोट डाउन कीजिए, वो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं। 3 क्वेश्चन है, तीनों के 3 आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका एयरफोर्स प्लस में आईसीजी में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। आईसीजी में ये 2021 में आया था और एयरफोर्स में 2020 में आया था क्वेश्चन, ठीक है ना। तो नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूं। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हैं, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। वृत्त x² प्लस y² बराबर 25 और बिंदु दे रखे 3,4 पर खींचे गए स्पर्श रेखा का आपको समीकरण बताना है। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस आपको इसमें इक्वेशन अलग दे रखी है और पॉइंट अलग है। मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आपको खुद से करना है। देखिए जब भी आपको
वृत्त पर कोई भी बिंदु दे रखे और उनसे खींचे गए स्पर्श रेखा का आपको समीकरण ज्ञात करें। तो मैंने उसकी इक्वेशन क्या बताई थी, उसकी इक्वेशन बताई थी x इंटू में x1 प्लस में y इंटू में y1 इक्वल टू में r स्क्वायर। ठीक है ना, r यहाँ पर आपकी रेडियस है, तो x1 ये हो गया आपका, y1 ये हो गया, तो रख दीजिए 3x प्लस में 4y इक्वल टू में r स्क्वायर कितना है आपका 25। आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया ये, और आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही आपको 14 क्वेश्चन करना है। ठीक है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जिसको ये इक्वेशन पता होगी वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। आपको इक्वेशन जरूर से ध्यान रखनी है। और ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपका नेवी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, नेवी में आपका SSR में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और ये आपका 2022 में आपका क्वेश्चन आया था। तो एक बार इसे भी नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में मैं 2-3 क्वेश्चन और आपके बचे हुए उन्हें इंपॉर्टेंट है वो भी उन्हें करा देता हूं। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए, बोर्ड पर मैंने 2 क्वेश्चन और लिखे हैं, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 16 नंबर जो क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसके ही बेसिस पर पिछला जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन करना है आपको। मोस्ट क्वेश्चन है भी, ये आपको खुद से करना है। 15 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। अगर 15 क्वेश्चन में आपको इस तरह का क्वेश्चन कभी भी मिले, आपको इक्वेशन इस तरह की दी जाएगी सर्कल की, और कोई बिंदु दिए गए होंगे, तब आपको उन बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो आप इसे कैसे करोगे? अगर आप इसे सोल्व करोगे, मैं आपको ज्यादा भी नहीं, लेकिन आपको कम से कम 50 से 55 सेकंड तो कम से कम लग जाएंगी, और 1 मिनट भी आपको लग सकती है। इस क्वेश्चन को करने में आपको 1 मिनट भी लग सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको चीजें बताऊंगा उससे आप विद इन 20 सेकंड, अगर आपकी स्पीड और अच्छी है तो आप इसे और कम समय में कर लोगे। स्पीड अगर आपकी कैलकुलेशन की अच्छी है तो आपको 20 सेकंड से भी आप कम में कर लोगे। आपको देखिए करना क्या है, आपको इसकी एक ट्रिक बताऊंगा मैं, आपको इस क्वेश्चन की एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है ना, इन क्वेश्चन को आप किस तरह से सोल्व करोगे जिससे कि आपका विद इन 20 सेकंड आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाए। तो आपको करना क्या है, जब भी आपको ऐसी इक्वेशन दे रखी हो और बिंदु आपके दे रखे हो, तो उस पर खींचे गए स्पर्श रेखा का समीकरण आपको यहाँ पर देखना है। स्पर्श रेखा का समीकरण पूछे तभी ये जो है आप ट्रिक लगा सकते हो। तो ट्रिक क्या है, ये जो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं ना, ये जो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, ये आपकी x की वैल्यू हो गई और ये आपकी y की वैल्यू हो गई, x और y की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन दे रखी है ना चारों, इन चारों इक्वेशन में इन पॉइंट को जो है पुट कर दीजिए, और जिस भी इक्वेशन की वैल्यू आपकी लेफ्ट हैंड साइड आपकी बराबर आ गई, वो ही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम पुट करके देखते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 7 चौक 28 प्लस में, और y की वैल्यू आपकी 2, 3 दूनी 6 और माइनस में 34, 28 और 6 34, 34 में से 34 जाएंगे 0। आपके क्वेश्चन का आंसर पहले ही करेक्ट हो जाएगा। आप और में इनमें पुट करके देख लेना, आपका आंसर ही नहीं आएगा। हम देख लेते हैं फोर्थ में, 7 चौक 28 प्लस में 3 दूनी 6 और माइनस में 22 बराबर 0। ये तो नहीं बैठेगा, तो दोनों साइड अगर आपकी बराबर आ रही हैं, दोनों साइड इधर भी ये 0 हो गया और इधर भी 0 हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में आपकी राइट हैंड साइड आ गई। तो आपके जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको पॉइंट जो है ये आपको इक्वेशन में पुट कर देने हैं, आपके क्वेश्चन का सिंपल वे में आंसर आ जाएगा। तो ये तो था स्पर्श रेखा का समीकरण। अब मैं आपको अभिलंब निकालना और सिखाऊंगा ट्रिक से। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, और आपको ऐसा क्वेश्चन कभी भी देखने को मिले तो टेंशन मत लेना, आपको पॉइंट जो है इक्वेशन में रख देना, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो चलिए इन्हें नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में मैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, उसे हम डिस्कस करते हैं। तो जल्दी से इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए, बोर्ड पर मैंने 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, 17 क्वेश्चन और 18। दोनों क्वेश्चन ही आपके इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक क्वेश्चन बस बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आपको खुद करना है। और ये जो ऊपर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपका आईसीजी और प्लस में नेवी, दोनों में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। दोनों में क्या है, आपका आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको कभी भी इक्वेशन दे रखे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर की फॉर्मेट में, और बिंदु आपको कोई भी दे रखे हैं, आपसे क्या पूछ रहा है इस बार, अभिलंब का समीकरण पूछ रहा है। इसी तरह से आपका 18 क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर दे रखा है, और बिंदु आपको 2,2 दे रखे हैं, अभिलंब का आपको समीकरण बताना है। देन आपको करना क्या है, इसमें भी आपको वही ट्रिक लगा देनी है। क्या लगा देनी है इसमें भी, इन दोनों क्वेश्चन में आपको वही ट्रिक लगा देनी है जो आपने पिछले क्वेश्चन में लगाई है। आपको ये जो बिंदु है ये आपको इक्वेशन में पुट कर देने, जिस भी इक्वेशन की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी, या जिस भी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड आ जाएंगी, तो वो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना,
तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कीजिएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो चलिए मैं इन पॉइंट को पुट कर देता हूँ। जो आपके ऑप्शन लिख रहे हैं तो आपको इन ऑप्शन में जो है ये पॉइंट पुट कर देने हैं। तो पहले ऑप्शन में जब आप पॉइंट पुट करोगे तो 25 माइनस 144 बराबर 169, तो ये तो आपका होगा नहीं। इसी तरह से 60 माइनस 60 और बराबर में 169, तो ये भी आपका नहीं होगा। और यहाँ पर 60 प्लस में 60 बराबर में 0, तो आपका ये भी नहीं होगा क्योंकि दोनों साइड आपकी बराबर नहीं आ रही। और यहाँ से 60 माइनस 60 बराबर 0, तो यहाँ पर 0 बराबर में 0 आ गई। तो आपका थर्ड जो है आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप पॉइंट रखोगे तो x की जगह पर 5 रखना है, y की जगह पर आपको 12 रखना है। तो 12 पंजे 60 माइनस 5 बारियम 60, तो 60 में 60 जाएंगे, 0 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपको ये 2 पॉइंट बीच में ही रख देने हैं, ठीक है ना। जब आप इन दोनों पॉइंट को रखोगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर निकल करके आ जाएगा। तो देखिए ये जो आपका 18 क्वेश्चन है, इसके जो ऑप्शन है इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो मैंने आपके ऑप्शन भी करेक्ट कर दिए हैं। जब आप इन पॉइंट्स को जो है ऑप्शन में रखोगे तो x की जगह पर 2 और y की जगह पर आपको 2 रखना है। तो 2 इक्वल टू 2 4 आ जाएगा। 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है 4, तो ये भी नहीं होगा। 2 और 2 आपका 4, तो यहाँ पर 4 नहीं आएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा और ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इन क्वेश्चन को आप नोट डाउन कीजिए। और जो भी हम स्टूडेंट्स अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हुए हैं, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं। ड्रीम आईएनएसएल का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला हुआ है। तो आशा है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी दोस्तों। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी, और ये जो क्लास चल रही है वन शॉट चल रही है, आप देख रहे होंगे मैं बहुत कम समय में आपको ज्यादा क्वेश्चन करा देता हूँ। 8-10 मिनट में 18 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, तो काफी क्वेश्चन है। और बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हमारे स्टडी ग्रुप में प्रोवाइड हो ही जाते हैं। तो आशा है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स के साथ में, उस क्लास को जरूर से शेयर कर देना जो भी स्टूडेंट्स एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक प्यारी सी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि आपको आज की क्लास में ट्रिक्स वगैरह कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।